हेलो। आज हम आपको लेके चलते हैं मथुरा बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए। हम जा रहे हैं मथुरा और हमारे साथ हैं मेरे पतिदेव, मेरे बच्चे और मेरे देवर। देखिए मथुरा की शहर कितना अच्छा लगता है। देखो बाहर के नज़ारा कितना प्यारा हो रहा है। बेटू कैसा हो रहा है? बहुत अच्छा नजारा। कैसा लगा मथुरा जाके? बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्या क्या किया वहाँ? हम वहाँ भी गए थे, फूफा जी को देखने भी गए थे। हाँ हाँ बिल्कुल सही। हमारे नंदोई साहब की तबीयत ठीक नहीं थी तो हम रास्ते में हमने अपने नंदोई जी को भी देखा। उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी तो उनको देखते हुए फिर हम आ गए मथुरा वृंदावन, गए थे बांके बिहारी के दर्शन करने और 3 बजे घर से निकले थे। ये देखो मेरी बेटियां, देखो देखो देखो, ये मेरे पति देव, ये मेरी छोटू बेटी जो कि मुंह फुला के बैठी है। मुंह क्यों फुलाई थी? क्यों गुस्सा थी? और ये मेरे पति देव ने सोन पापड़ी का डिब्बा पूरा खाली कर दिया है। उनको लगती है रास्ते में कुछ ज़्यादा भूख। और ये आगे मेरे 2 देवर बैठे हुए हैं। बड़ा रंगीन मौसम हो रहा था लेकिन बस बहुत लेट निकले घर से। यहाँ से 12 बजे निकले थे। 12 बजे निकलने के बाद 2 बजे करीब हम लोग आगरा पहुँचे थे। आगरा जाने के बाद हमने उनके रेनबो हॉस्पिटल में उनको देखा। उसके बाद उनको देखने के बाद फिर हम निकले, फिर मथुरा वृंदावन के लिए निकले। 5 बजे के करीब हम पहुंच पाए थे मथुरा वृंदावन। तो सिर्फ बांके बिहारी के ही दर्शन कर पाए, वरना सोचा था कि जन्मभूमि भी जाएंगे, बरसाना भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे, बट दर्शन नहीं कर पाए। ये लड़ाई होने लगी बाप बेटे में, बाप बेटियों में लड़ाई होने लगी, पापा की परियों में होने लगी। और तेज और तेज। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये लड़ाई हो रही है। छोटी लाइट जला रही थी, डैडी जलाने नहीं दे रही थी, इसलिए लड़ाई ये क्या हो? अरे 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 अरे, हो गई लड़ाई हो गई। ये देखो बाहर, देखो कितना अच्छा लग रहा है। मैं बोलूं भाई बहुत अच्छा नजारा है। कैसा लग रहा है बहुत अच्छा नजारा। नजारा? ये मेरी बेटी है, 3 साल की मेरी बेटी है। 3 साल की नहीं है, कितने साल की है मुझे मेरी बेटी नहीं पता कितने साल 7 की। इयर्स की हूँ। तुम 7 की हो। ये छोटी वाली कितने की है? 4। तो फिर वो बोल देते हैं। ये देखो मेरो वृंदावन, हम आ गए हैं मेरो वृंदावन। बांके बिहारी की देख चटा, मेरो मन ले गयो लटा पटा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है। यहाँ आके मन एकदम तृप्त हो जाता है, जीवन में खुशियाँ होती हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ इतना मज़ा आता है। तो मुंह में क्यों डालती हो बार बार? गंदी बातें सीखती हो। ये देखो बाहर कितना अच्छा, इतनी भीड़ थी। ये देखो दुर्गे माता का मंदिर है वहाँ। वहाँ जाने के लिए ये देखो लाइन लगी हुई है, बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी सच्ची में। उसमें अगर दर्शन के लिए जाते 1-1.5 घंटा लगता। ये देखो दुर्गे माँ का मंदिर था, ये दिख रहा है आपको दुर्गे माता को। इस मंदिर में जाने के लिए, जो मंदिर हमेशा बड़े अच्छे से दर्शन होते थे, और इस बार जन्माष्टमी के मौसम पे इतना भीड़ लगा हुआ है। देखो आपको दिख रही है ना कितनी लंबी लाइन है। देखो हम गाड़ी से आ रहे हैं, अब जाके लाइन ख़त्म हुई है। बहुत लंबी लाइन थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और वहाँ पे भी वृंदावन बांके बिहारी पे तो मैंने फ़ोन निकाल ही नहीं पाया था, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, क्या बताएं। सच्ची बता रही, मैं दब गई, मेरा दुपट्टा ज़मीन पे गिर चुका था। मैं कैसे निकली हूँ मैं ही जानती हूँ, बहुत भीड़ थी। अब कभी भी फेस्टिवल पे तो बिल्कुल ना जाएं। अगर आपको दर्शन करने हैं तो आगे पीछे जाएं, लेकिन फेस्टिवल पे तो बिल्कुल ना जाए, बहुत भीड़ होती है। ये देखो वृंदावन के, हम गाड़ी में चल रहे थे तो हम बस ऐसे ही आपको दिखा रहे थे, उतर उतर के नहीं दिखाया, क्योंकि मैं अभी न्यू ब्लॉगर हूँ ना, तो मैं अभी ज़्यादा उतर के सड़क वड़क पे जाके नहीं बना पाती हूँ। थोड़ा सा रहता है मुझे हेजिटेशन, लेकिन धीरे धीरे मैं सीख रही हूँ। मैं बहुत जल्दी सब कुछ सीख रही हूँ और करूँगी अच्छे अच्छे से, ये वीडियो बनाऊँगी बहुत अच्छे अच्छे। अगर ये वाला ब्लॉग मेरा अच्छा जाता है तो मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग दूँगी। वैष्णो देवी का भी दूँगी, यहाँ जाऊँगी, हर जगह का दूँगी ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए
तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, तो मैं आपको नए नए व्लॉग दूंगी। लेकिन अगर कुछ होगा ही नहीं, कुछ नहीं, तो फिर मन नहीं होता व्लॉगिंग करने का। इसलिए आप लोग मेरे को सपोर्ट करते रहिए। ये देखो भीड़ का कितना, देखो नज़ारा देखो। हम पीछे के रास्ते से गए थे, हम आगे से तो गए नहीं थे। आगे से जाते तो बिल्कुल नहीं पहुंच पाते, गाड़ी जा ही नहीं पाती। पीछे मेरे देवर जी हैं, उनके गुरुजी रहते हैं, उनका आश्रम है गुरुजी का। तो गाड़ी हमने आश्रम पे खड़ी की थी, वहाँ से फिर ऑटो किया था। ऑटो नहीं, टिर्री बोलेंगे, रिक्शा, ई रिक्शा, वो किया था। तो ये हम जा रहे हैं अब गुरुजी के। ये देखो, इनको जानते हो? नाम बताओ, कमेंट में बताना ये कौन थे, कौन से महाराज थे। इनकी कितनी भागवत आती है, बहुत ही प्रसिद्ध हैं, आप बताना। ये देखो कि चलते 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 मिल जाए रास्ते, जिंदगी फिर। मैं बहुत बुरी सिंगर हूँ। छोटू गाना गाना, एक गाओ। बावन का दामन दे मत तारूगी। बावन किसका? ये कौन से हैं पंडित जी, ये भी मुझे बताइए, ये कौन से हैं? ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ। आप लोग को पता हो तो ज़रूर बताना। छोटू और कोई गाना आता है? नहीं, आता हो तो बता दो। मैरी है। नहीं नहीं, रहने दो, कॉपीराइट क्लेम हो जाएगा। गाना नहीं गा सकते, नहीं गा सकते। एक वीडियो डाल रहे हैं, वीडियो को कॉपीराइट क्लेम कर देंगे। ये देखो पीछे आश्रम ही, हम पीछे के रास्ते से गए थे, वहाँ सभी का आश्रम ही आश्रम था। सभी जितने भी गुरु पंडित जो भी थे, आश्रम ही आश्रम था। तो हम पीछे के रास्ते से ही गए थे। ये देखो देखो, ये देखो। हाँ, मैंने थम्स अप भी तो पी थी। हाँ, पी थी। आश्रम पे जाके हमने थम्स अप पी है। ये देखो, हमने गुरुजी के वहाँ गाड़ी खड़ी कर दी और हम आ गए हैं ई रिक्शा में। ये देखो, राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। यहाँ फ़ोन निकालने में लग रहा था बहुत डर, क्योंकि यहाँ भटकते रहते हैं हनुमान जी के सेवक बंदर। और बंदर ले जाते हैं फ़ोन, फिर देते हैं एक फ्रूटी से, और एक फ्रूटी लेने के चक्कर में फ़ोन चला जाए तो क्या होगा। और फ़ोन को तोड़ भी चश्मा मेरा चला गया था, बंदर ने लिया। फिर जब फ्रूटी दी तब बंदर ने वापस किया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तोड़ दिया था। सही सलामत नहीं देते हैं, इसलिए अपना बचा के रखें। हेलो गाइस, ये मैं हूँ और ये मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। देखो देखो देखो, और ये मैं कुछ बोल रही हूँ, पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। हो, राधे 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 राधे, मैं बोल रही हूँ राधे 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 राधे। ये देखो, यहाँ पे होंगे बहुत सारे पंडित जी। ये देखो कितने सारे हैं, देखो 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 देखो, ये इनका आश्रम है। और हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी थी, अब हम आराम से जाएंगे। कैमरा पतिदेव को पकड़ाया, क्योंकि मेरे हाथ से छीन सकते हैं बंदर। मैं बहुत डरती हूँ बंदरों से, मेरे पतिदेव नहीं डरते हैं। अब हम ये आ गए हैं नीचे, और ये देखो अब चल रहे हैं राधे 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 राधे। ज़्यादा अच्छी ब्लॉगिंग नहीं कर पाई है, पर ट्राई पूरा किया है। आगे से और अच्छी करने की कोशिश करेंगे। ये देखो, यहाँ देखो क्या हो रहा है, देखो देखो देखो, बिल्कुल शांत। अभी भीड़ नहीं लग रही है, यहाँ इतनी भीड़ नहीं है, आगे बहुत भीड़ थी। कपड़े मिल रहे हैं, गोलगप्पे भी हैं। यहाँ आगे चल के हम लगवाएंगे तिलक। और देखिए तिलक अरे तिलक तो हमारे लग चुका है, यानी कि तिलक वाली वीडियो हमने नहीं बना पाई, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। और ये हम आ गए हैं कुंज गलियों में। देखिए ये देखो देखो, मौज कर रहे हैं हम, बड़ा अच्छा लग रहा है। पीछे पतिदेव कैमरा लेके चल रहे हैं, क्योंकि बंदरों से मुझे डर लगता है।
बंदर मुझे ना ले ले इसलिए। ये देखो कितना अच्छा, कितने सुंदर सुंदर कान्हा जी के कपड़े थे। मज़ा आ रहा था, सच में बहुत मज़ा आ रहा था। अगले जन्म मोए वृंदावन में ही जन्म दियो प्रभु, ऐसा। बस जल्दी से हम वृंदावन दोबारा पहुँचे। अब की बार अगर ये वीडियो मेरी अच्छी गई तो मैं इस बार बहुत अच्छी ब्लॉगिंग जगह जगह रुक के आपको दिखाऊंगी। वृंदावन के दर्शन जगह जगह उतर के हर चीज़ दिखाऊंगी, अगर ये वाली ब्लॉगिंग मेरी थोड़ी अच्छी गई। ये हम आ गए हैं, देखो कितने प्यारे प्यारे पर्स हैं। यहाँ कुंज गलियों में बड़ा मज़ा आता है। भीड़ वो आना हो गई है स्टार्ट। ये देखो भीड़ का, देखो कितनी भीड़ हो रही है। अभी तो कम हो रही है, जब मैं दबी थी ना तो उस टाइम हाथ में कैमरा नहीं था। आप देखते मेरा दुपट्टा नीचे चला गया था। मैं कैसे बची हूँ मैं ही जानती हूँ। बहुत भीड़ थी यहाँ फेस्टिवल के टाइम, तो बच्चे बिल्कुल ना ले जाओ, बहुत डर लगता है। ये देखो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। खाना हाँ यहाँ हमने खाया था चीला, बहुत अच्छा चीला था, बहुत टेस्टी चीला था। यहाँ 90 रुपीज़ का एक चीला था। स्टफिंग इतनी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। मैं जितनी बार भी वृंदावन गई हूँ मैंने यहाँ चीला ज़रूर खाया है। सॉरी, बांके बिहारी जी के मंदिर से बाहर निकलो और थोड़ा सा आगे जाओगे, वहाँ पे लिखा होगा कौन सा, नहीं बेटा मुझे याद नहीं आ रहा, बदनाम लस्सी, वहाँ लिखा होगा बदनाम लस्सी, वही है, बहुत अच्छा मिलता है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। ये मैंने अपने कृष्णा, अपनी छोटी बेटी को कृष्णा बनाने के लिए कपड़े ख़रीदे थे, क्योंकि मेरा छोटू कन्हैया बना था स्कूल में, तो उसके लिए कन्हैया की ड्रेस लेनी थी, तो ड्रेस ली मैंने। और ये ड्रेस पसंद आई ग्रीन कलर की, और ये हम ले रहे हैं ड्रेस, बहुत अच्छी थी। लेकिन आप वो चीला ज़रूर ट्राई करना, बदनाम लस्सी बदनाम चीला करके ही दुकान थी, वो बहुत बकवास चीला या बदनाम चीला ऐसे ही कुछ था उसका नाम। नाम भी कितना फ़नी है, बदनाम। फिर खा के देखो कैसा लगता है। ये देखो हमने लिए अपने कन्हैया के लिए कपड़े। कन्हैया के कपड़े नहीं पसंद आ रहे थे, फिर जाके एक ग्रीन कलर की ड्रेस पसंद आई, बहुत अच्छी लग रही थी। ये देखो आपको दिखाएं, ये जो रखी हुई है नीचे राधे राधे करके, वही वाली हमने ड्रेस ली थी अपनी छोटू के लिए। और ये वाला हमने मुकुट का सेट लिया था। पर यहाँ पे ना जब घूमने आओ ना तो चीज़ें कम ही खरीदो, बहुत लूट होती है, बहुत महंगा महंगा मिलता है सब। पर स्कूल में फंक्शन था तो लेना तो था ही, इसलिए लिया। और ये हम फिर से बैठ गए ऑटो में अपने घर को जाने के लिए, और घर जाने के लिए हम निकल गए दोबारा बैठ के। मन नहीं हो रहा था जाने का। आते हुए अच्छा लगता है, जाते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ये देखो हम यहाँ प्रेम मंदिर भी गए थे, देखो प्रेम मंदिर, लेकिन प्रेम मंदिर में इतनी भीड़ थी, अंदर जाने के लिए जगह नहीं थी, तो हम प्रेम मंदिर के बस बाहर ही गए, अंदर नहीं गए। हमने अंदर का नज़ारा नहीं देख पाया कुछ भी। बाहर बाहर का गेट आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि हमने भी गेट ही देखा था। भीड़ इतनी थी, ये देखो कितनी भीड़ है, बहुत भीड़ थी, बहुत, निकल ही नहीं पा रहे थे, सच्ची में बहुत भीड़ थी। इसलिए कभी ना और ये देखो भीड़ का नज़ारा। कभी भी जन्माष्टमी के टाइम तो बिल्कुल ना जाए, एक दिन पहले तो बिल्कुल ही ना जाए। हमेशा अगर बच्चे साथ हैं, बच्चे साथ ना हो तो फिर कोई बात नहीं, आप जा सकते हो, दम है आपके तो। मैंने ये छोटे छोटे सी, मेरे हाथ में आपको भीड़ में दिख रही होगी, मैंने छोटी छोटी सी डलिया भी ली थी अपने कन्हैया के लिए। मैं अच्छी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ बंदर का बहुत डर लग रहा था, लेकिन कहीं और जाऊँगी वहाँ बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करूँगी, इसलिए मैंने कम ही वीडियो कहीं कहीं बनाई है।
पर आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, मज़े आ रहे होंगे। पर आप भीड़ देखिए कितना अच्छा लग रहा है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। फिर हम यहाँ बैठ गए हैं। अभी तो हम जा रहे हैं क्योंकि छोटे देवर जी लेने गए हैं गाड़ी, तो हम पैदल 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 जा रहे हैं वहाँ तक। फिर वहाँ इंतज़ार करेंगे उनका, वो गाड़ी लेके आएंगे, फिर हम बैठेंगे आराम से। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया की। अच्छा, अगर आप लोग मथुरा वृंदावन गए हो तो आप बताना आपको कैसा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मज़े आते हैं वहाँ पे। एक खाटू श्याम के दर्शन और एक बांके बिहारी के दर्शन, मज़ा ही आ जाता है जीवन में। देखो मेरा छोटू सा बाबू भी थक गया पैदल चल चल के। सबसे छोटू बाबू तो गोद में था, वो तो बिल्कुल नहीं थका। लेकिन मेरा दूसरा बाबू बहुत थक गया पैदल चल चल के। मेरा बेटा मेरा बेटा है बेबो और छोटू दोनों। और ये देखो, कुछ बोला मेरे बाबू ने। कैसा लगा? बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। भीड़ में भी इनको बहुत मज़ा आया। पेटू राम को तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आया। पेट देखो। देखो अब गाड़ी लेने की बात हो रही है। गाड़ियाँ ली जा रही हैं, कहाँ से कितनी दूर लेके आनी पड़ेगी। बहुत थकान हो रही है, बहुत ज़्यादा हालत खस्ता हो चुकी है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ये मेरे बाबू ने खरीदा था कवाड़ा, जो कि वो कवाड़ा घर आके भी नहीं चला, वहाँ आके भी नहीं चला। उसने लिया था ट्रेन, लेकिन ट्रेन नहीं चली। और ये मैं डलिया पकड़ के जा रही हूँ, मुझ पे चला नहीं जा रहा। अब हम पियेंगे चाय, क्योंकि बहुत थक गए हैं, तो चाय पियेंगे। उसके बाद घर के लिए रवाना होंगे।